हेलो दोस्तों, दिस इज़ सुरेश पटेल, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। एंड मैंने सुना है कि एनाटॉमी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। एंड इसको अगर रटना है तो इसको कॉन्सेप्ट से रटा करो। कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये चीज़ बहुत बढ़िया याद रहेगी। और अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है जनरल एनाटॉमी। तो क्या हमें इसको पूरा पढ़ना चाहिए? तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ ही टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। वहाँ से एमसीक्यू आते हैं पेपर में, तो पढ़ोगे तो सही रहेगा। तो अपन उसी टॉपिक को कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, बस उन्हीं को कवर करेंगे। जैसे ही अपन जनरल एनाटॉमी शुरू करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक आता है एपिफाइसिस। द फर्स्ट टॉपिक वी गेट इज एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस का मतलब क्या होता है कि अगर एक बोन है, अगर एक लॉन्ग बोन है, तो इसका जो एंड पार्ट है इसको एपिफाइसिस बोला जाता है। एंड लेटर ऑन ये फ्यूज कर जाता है डायाफाइसिस के साथ। तो एपिफाइसिस चार तरह के होते हैं, चार टाइप्स है। वन इज प्रेशर एपिफाइसिस, सेकंड इज ट्रैक्शन एपिफाइसिस, थर्ड इज एटावेस्टिक एंड फोर्थ इज एब्रेंट। प्रेशर एपिफाइसिस सिंपल सा मतलब है कि अगर कहीं जॉइंट बन रहा है, या अगर ये एपिफाइसिस है यहाँ पे इस बोन का और ये जॉइंट बना रहा है, मतलब ये वेट ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज प्रेशर एपिफाइसिस। तो अगर आपको कहीं आर्टिकुलेशन मिल रहा है और वहाँ पे वेट ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको प्रेशर एपिफाइसिस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमर, हेड ऑफ रेडियस अल्ना आल्सो। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन ट्रैक्शन एपिफाइसिस पे। तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस में क्या होता है कि ये वो जॉइंट नहीं बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई टेंडन आके अटैच हो सकता है। जैसे कि अपन जो ट्रोकेंटर एंड ट्यूबरकल पढ़ते हैं, ह्यूमरस एंड फिबुला पे जो होते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, वो इसमें आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं एटाविस्टिक एपिफाइसिस का। तो एटाविस्टिक एपिफाइसिस का मतलब है कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म में तो अलग से बोन है, लेकिन ह्यूमंस में एक पार्ट है, किसी बोन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल जो अपन पढ़ते हैं ना, कोरिकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला, अपने में तो क्या है, वो एक बोन स्केपुला का पार्ट है, लेकिन किसी अदर ऑर्गेनिज्म में वो एक अलग से बोन है। दैट इज एटाविस्टिक एपिफाइसिस। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे एब्रेंट एपिफाइसिस। दी नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि अगर ये मेरा हैंड है एंड दीज आर मेटाकार्पल्स, तो हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ रिमेनिंग, यहाँ पे एपिफाइसिस होता है। लेकिन अगर इसकी कुछ भी अपोजिट कंडीशन है, अगर इसकी कुछ भी अपोजिट कंडीशन पे एपिफाइसिस मिल रही है, दैट इज एब्रेंट एपिफाइसिस। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे तो है, लेकिन अगर हेड ऑफ रिमेनिंग मेटाकार्पल्स पे अगर आपको एपिफाइसिस मिल रही है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एब्रेंट एपिफाइसिस। इसके एक्सरे वगैरह कहीं आ जाते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज कि अगर आपके पास कोई बोन दे दे आपको और आपसे पूछा जाए कि इसका ग्रोइंग एंड कौन सा है, तो उसको बताने का तरीका होता है कि जो ग्रोइंग एंड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके, न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन से। और इसके लिए एक चीज़ बोली जाती है कि टू दी एल्बो आई गो फ्रॉम दी नी आई फ्ली। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एल्बो है एंड टू दी एल्बो आई गो, तो मैं एल्बो में ऐसे जा रहा हूँ एंड ये मेरा शोल्डर है। ठीक है। सो दी थिंग इज टू दी एल्बो आई गो, तो ये डायरेक्शन होगी न्यूट्रिएंट फोरामेन की। तो इसकी जो अपोजिट है दैट इज माई ग्रोइंग एंड। दैट इज कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है दैट इज ग्रोइंग एंड, एंड जो बेस ऑफ रेडियस है दैट इज ग्रोइंग एंड। और पैर की बात करोगे, नी की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, अगर ये नी है, मान लो ये नी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम दी नी आई फ्ली, नी से मैं दूर जा रहा हूँ, तो जो नी पे आ रहा है ना वो क्या हो जाएंगे, ग्रोइंग एंड हो जाएंगे। वन मोर थिंग इज कि एक चीज़ होती है लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन। लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी सेंटर पहले फॉर्म होगा, जो पहले अपेयर होगा, वो फ्यूज़ करेगा लास्ट में। सेंटर फ्यूज़ करते हैं, सेंटर एक टाइम के बाद ग्रो करने के बाद फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है। तो जो सेकेंडरी सेंटर फर्स्ट अपेयर होता है फ्यूज़ करता है लास्ट में। और इसका एक एक्सेप्शन है लोअर एंड ऑफ फिबुला। दी थिंग इज कि अगर ये लोअर एंड ऑफ फिबुला है, मैं फिबुला को पूरा ही कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे,
फॉर एग्जांपल अगर ये फिबुला का अपर एंड है और यहाँ पे जो एपिफाइसिस सेकेंडरी सेंटर है वो अपीयर होता है 4th ईयर में, ठीक है, 4 ईयर में फ्यूज अपीयर हो रहा है एंड ये फ्यूज करता है 25 के बाद, ठीक है। और जो लोअर एंड के लिए सेकेंडरी सेंटर है वो अपीयर करता है 1st ईयर में एंड फ्यूज करता है 20th ईयर में। मतलब कि ये सेंटर बाद में अपीयर हुआ है एंड फ्यूज भी बाद में हो रहा है, और ये सेंटर अपीयर भी पहले हुआ है, फ्यूज भी पहले हो रहा है। होना तो उल्टा चाहिए था, अगर ये फर्स्ट अपीयर हो रहा है तो इसको फ्यूज लास्ट में होना चाहिए था। सो इसलिए फिबुला का जो लोअर एंड है वो एक एक्सेप्शन बन जाता है यहाँ पे, दैट इज। एंड वन मोर थिंग इज कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है एनाटॉमी पढ़ने का। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबसे पहले कोई लेक्चर देख लीजिए, कोई भी लेक्चर देख लीजिए खूबसूरत से, एंड उसके बाद आप बुक से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप सीधा किताब से पढ़ेंगे ना, आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए अपने को। तो फर्स्ट ईयर में रेफरेंस बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेस वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए आप, दैट्स और मोर बेटर, ठीक है। जैसे BDC वगैरह हो, इस टाइप की किताबें पढ़ सकते हैं। थैंक यू।